नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फो एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी के पद या रैंक, वेतनमान एवं अन्य लाभ भत्तों के बारे में। इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि कितनी सर्विस के बाद कौन सा रैंक मिलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान चौथा है, लेकिन सेना के आकार के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर काबिज है। भारतीय सेना अपने प्रभावशाली प्रदर्शन वाले 13 लाख से अधिक सक्रिय सैनिकों और 12 लाख आरक्षित सैनिकों के साथ विश्व की एक बड़ी स्थायी सेना है। भारतीय सेना के रैंकों को पश्चिमी देशों के रैंकों के साथ मेल खाते हुए बनाया गया है और विशेष रूप से ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल देशों की सेनाओं के क्रम परिलक्षित होते हैं। आर्मी में पदों के अनुसार ही बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, काउंटर इंसर्जेंसी किट मेंटेनेंस अलाउंसेस, फील्ड एरिया अलाउंसेस, पैराशूट पे, हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस, सियाचेन अलाउंस, स्पेशल फोर्सेस, फ्लाइंग पे, कैजुअल लीव, इनकाश ऑफ लीव, स्टडी लीव, लाइफलॉन्ग पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड फॉरेन पोस्टिंग्स इत्यादि लाभ मिलते हैं। पहले हम जानते हैं रैंक विवरण के बारे में। भारतीय सेना को रैंक के अनुसार 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले हैं कमीशन्ड ऑफिसर, यानी कि कमीशन किए गए अधिकारी जो रक्षा बलों में अखिल भारतीय सेवा और ग्रुप ए सेवाओं के बराबर है। नेक्स्ट जूनियर कमीशन अधिकारी जो ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारियों के बराबर हैं, और अन्य रैंकों में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक शामिल हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के बारे में। पहला रैंक है सिपाही। सिपाही रैंक में कोई भी सिंबल या चिन्ह नहीं होता है। उनकी वर्दी पर केवल उनके रेजिमेंट का सिंबल होता है। सिपाही की सेवा का कार्य वर्ष केवल 20 वर्ष का होता है। सिपाही की पहचान उसके कोर के अनुसार होती है जिसमें वो सेवा करते हैं। सिपाही का पे स्केल इस प्रकार होगा। 7वें वेतनमान के अनुसार सिपाही का पे स्केल लेवल 3 का होगा। बेसिक पे 21,700 प्लस आर्मी सर्विस पे 5,200 प्लस डीए प्लस अलाउंस। इस तरह टोटल सैलरी कैश इन हैंड 35,000 से 38,000। नेक्स्ट रैंक है लांस नायक। नायक के बाद छोटा पद होता है, वे लांस नायक का होता है। इनके बाएं तरफ एक स्ट्रिप होती है। लांस नायक 22 वर्ष की सेवा के बाद या 48 वर्ष की आयु के जो भी पहले हो सेवाएं दे सकते हैं। 7वें वेतनमान के अनुसार बेसिक पे 21,700 प्लस आर्मी सर्विस पे 5,200 प्लस डीए प्लस अलाउंस। टोटल सैलरी कैश इन हैंड 35,000 से 39,000। नेक्स्ट रैंक है नायक। हवलदार के बाद नायक की रैंक आती है। इनके बाएं कंधे पर भी आकर के 2 स्ट्रिप होती है। नायक का रिटायरमेंट 24 वर्ष की सेवा के बाद या 49 वर्ष की आयु के जो भी पहले हो। पे स्केल बेसिक पे 25,500 प्लस आर्मी सर्विस पे 5,200 प्लस डीए एंड अलाउंस। टोटल सैलरी कैश इन हैंड 41,000 से 44,000। नेक्स्ट रैंक है हवलदार। नॉन कमिश्नर ऑफिसर में हवलदार का सबसे बड़ा पद होता है। इनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप लगी होती है जो भी आकार में होती है। हवलदार का रिटायरमेंट 26 वर्ष की सेवा के बाद या 49 वर्ष की आयु के जो भी पहले हो। इनका पे स्केल बेसिक पे लेवल 5 29,200 प्लस डीए प्लस आर्मी सर्विस पे 5,200 प्लस अलाउंस। टोटल सैलरी इन हैंड 47,000 से 50,000। आइए आगे जानते हैं भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी। जूनियर कमीशन अधिकारियों को रैंक के अनुसार अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे पश्चिमी सेनाओं में वारंट अधिकारियों के बराबर है। नेक्स्ट रैंक है नायब सूबेदार। सूबेदार के बाद नायब सूबेदार की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक 5 मुख वाला स्टार होता है जिस पर एक स्ट्रिप भी लगी होती है। इनका रिटायरमेंट 28 वर्ष की सेवा के बाद या 52 वर्ष की आयु से पहले जो भी पहले हो। इनका पे स्केल लेवल 6 बेसिक पे 35,400 प्लस आर्मी सर्विस पे 5,200 प्लस डीए
और अलाउंस। टोटल सैलरी इन हैंड 55,000 से 58,000। नेक्स्ट रैंक है सूबेदार। इसमें सूबेदार की वर्दी पर दो स्टार लगे होते हैं और 2 लाल स्ट्रिप के बीच एक पीले रंग की स्ट्रिप होती है। सूबेदार 30 वर्ष तक अपनी सेवाएं देते हैं, इसके बाद रिटायर हो जाते हैं या फिर सिर्फ 52 वर्ष तक ही नौकरी कर सकते हैं। सूबेदार का पे स्केल लेवल 7, बेसिक पे 44,900 प्लस आर्मी सर्विस पे 5,200 प्लस डीए और अलाउंस। टोटल सैलरी इन हैंड 69,000 से 72,000। नेक्स्ट रैंक है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर अपनी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ का सिंबल लगाते हैं और एक पीले लाल रंग की पट्टी लगी होती है। ये लेफ्टिनेंट से नीचे कमीशन्ड अधिकारी में माने जाते हैं। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में सूबेदार मेजर का सबसे बड़ी रैंक होता है। ये 30 साल तक अपनी सेवा देते हैं। सेवानिवृत्ति 34 वर्ष की सेवा के बाद या 54 वर्ष की आयु के जो भी पहले हो। इनका पे स्केल लेवल 8, बेसिक पे 47,600 प्लस आर्मी सर्विस पे 5,200 प्लस डीए और अदर्स अलाउंस। आइए अब हम जान लेते हैं कमीशन्ड ऑफिसर के रैंक और सैलरी के बारे में। कमीशन्ड ऑफिसर में पहला रैंक है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक में सबसे पहला पद है। इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट IMA OTA से ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट का रैंक प्राप्त होता है। इसके बाद उनका आगे प्रमोशन होता रहता है। लेफ्टिनेंट प्रमोशन के बाद कैप्टन बनता है। लेफ्टिनेंट का पे स्केल लेवल 10, 56,100 टू 1,77,500, बेसिक पे 56,100 प्लस आर्मी सर्विस पे 15,500 प्लस डीए और अलाउंस। टोटल सैलरी इन हैंड 98,000 से 1,01,000। नेक्स्ट रैंक है कैप्टन। कैप्टन के कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन का रैंक 2 वर्ष की कमीशन सेवा पूरी करने के बाद मिलता है। कैप्टन का पे स्केल लेवल 10 भी 61,300 टू 1,93,900 प्लस आर्मी सर्विस पे 15,500 डीए एंड अलाउंस। टोटल सैलरी कैश इन हैंड 1,07,000 से 1,09,000। नेक्स्ट रैंक है मेजर। मेजर की रैंक लेफ्टिनेंट से 2 रैंक ऊपर और कैप्टन से 1 रैंक ऊपर होती है। मेजर की वर्दी पर दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ लगे होते हैं। इनका सिलेक्शन प्रमोशन के माध्यम से किया जाता है। प्रमोशन 6 वर्ष की कमीशन सेवा के पूरा होने पर होता है। मेजर का पे स्केल लेवल 11, 69,400 टू 2,07,200 प्लस आर्मी सर्विस पे 15,500 प्लस डीए एंड अलाउंस। टोटल सैलरी 1,20,000 से 1,23,000। नेक्स्ट रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। 13 वर्ष की कमीशन सेवा के पूरा होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पे स्केल लेवल 12 के 1,21,200 से 2,12,400 प्लस आर्मी सर्विस पे 15,500 प्लस डीए और अलाउंस। टोटल सैलरी 1,90,000 से 1,95,000। नेक्स्ट रैंक है कर्नल। कर्नल इंडियन आर्मी में 5वें नंबर की रैंक होती है। कर्नल को चयन द्वारा पदोन्नत किया जा सकता है 15 वर्ष तक कमीशन की गई सेवा के बाद या 26 साल के कमीशन सर्विस के बाद पदोन्नति हो सकती है। कर्नल की वर्दी में शोल्डर पर अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पैच भी होता है जो कमांडिंग ऑफिसर का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु तक कर दिया जाता है। इनका पे स्केल लेवल 13 है 1,30,600 से 2,15,900 प्लस आर्मी सर्विस पे 15,500 प्लस डीए और अलाउंस। टोटल सैलरी 2,06,000 से 2,09,000। नेक्स्ट रैंक है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर को चयन द्वारा पदोन्नत किया जाता है। कमीशन की गई सेवा के 25 वर्षों के बाद ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। ये 56 वर्ष तक ही अपनी सेवा देते हैं। इनका पे स्केल लेवल 13 ए 1,39,600 से 2,17,600 प्लस आर्मी सर्विस पे 15,500
प्लस डीए एंड अलाउंस। टोटल सैलरी 2,17,000 से 2,20,000। नेक्स्ट रैंक है मेजर जनरल। मेजर जनरल को चयन द्वारा पदोन्नत किया जाता है। 32 वर्ष की कमीशन की गई सेवा के बाद इनके दोनों शोल्डर पर एक कैंची और डंडा क्रॉस में लगे हुए होते हैं और इसके बीचों बीच एक स्टार लगा हुआ होता है और इनके दोनों कॉलर पर 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं। इनका पे स्केल लेवल 14 1,44,200 से 2,18,200। बेसिक पे प्लस आर्मी सर्विस पे 1,59,000 डीए एंड अलाउंस। टोटल सैलरी 2,26,000 से 2,30,000। नेक्स्ट रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरलों को केवल चयन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कमीशन की गई सेवा के 36 साल बाद इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पहचान के तौर पर इनके दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, बैटन और तलवार के क्रॉस लगे हुए होते हैं और कॉलर पर 3 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर अधिकारियों को 7 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है। इन्हें ये रैंक कमीशन सर्विस के माध्यम से दी जाती है। इनका पे स्केल लेवल 15 1,82,200 से 2,24,100। बेसिक पे प्लस आर्मी सर्विस पे 1,97,000 प्लस डीए एंड अलाउंस। टोटल सैलरी 2,55,000 से 2,59,000। नेक्स्ट रैंक है जनरल। जनरल सेना प्रमुख होते हैं या कमांडर इन चीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। इनकी वर्दी पर एक क्रॉस्ड बैटन लगा होता है। 5 बिंदुओं के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर 62 वर्ष तक जनरल रैंक दी जाती है। इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। इनका पे स्केल लेवल 18 2,50,000 फिक्स्ड। टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस अलाउंस 3,15,000 से 3,19,000। नेक्स्ट रैंक है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। हालांकि कुछ समय पहले सरकार द्वारा इस रैंक को निरस्त कर दिया गया है। ये पद अधिकारी को किसी सम्मान के स्वरूप दी जाती है जब वे किसी मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मिशन को सफल बनाते हैं। यह एक औपचारिक या युद्धकालीन रैंक है। अभी तक भारत में सिर्फ 2 ऑफिसर्स को ये रैंक दी गई है। प्रतीक चिन्ह एक क्रॉस बैटन पर राजनीतिक प्रतीक और खिला हुआ कमल। इनका पे स्केल 3 लाख फिक्स्ड। तो साथियों, यह तो थी भारतीय आर्मी के रैंक और उनके पे स्केल या सैलरी से संबंधित वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं लगातार इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अंत में वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।